अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात वाली रात में मगरिब की नमाज के बाद ये 6 रकात नफल नमाज आप पढ़िएगा और इसके पढ़ने का तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 2 रकात नमाज नफल आपको दराजी उम्र बिलखैर के लिए पढ़ना है, फिर 2 रकात नमाज नफल दफ़े बलियात के लिए पढ़ना है, फिर 2 रकात नफल नमाज आपको ये फराखी रिस्क के लिए पढ़ना है। तो ये 6 रकात नमाज नफल पढ़ना है। इसकी नीयत और इसका तरीका आप समझ लीजिएगा। इस्लामी भाई जो है मस्जिद में इस नमाज को अदा करें मगरिब की नमाज के बाद, और इस्लामी बहन अपने घरों पर ही इस नमाज को अदा कर लीजिएगा। इसके पढ़ने का तरीका यह है, नियत आपको इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दराजी उम्र बिलखैर के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। जिस तरीके से आप दूसरी नमाजों में नफल नमाज पढ़ा करते हैं वैसे इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। जो भी सूरतें आपको याद हो उन सूरतों से आप पढ़ लें। जब 2 रकात मुकम्मल हो जाए, जब आप सलाम फेर लें 2 रकात पे, तो उसके बाद आपको एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है और दुआए निस्फ शाबान पढ़ लेना है। अगर सूरह यासीन शरीफ किसी के याद ना हो तो वो देख करके पढ़ सकते हैं, और अगर देख के भी बहुत सारे लोग कुरान मुकद्दस पढ़े हुए नहीं होते हैं तो वो 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। अब आपकी ये 2 रकात हो गई। फिर आपको खड़े होकर के 2 रकात की नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दफ़े बलियात के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। फिर नॉर्मल तरीके से आप नमाज पूरी करें। 2 रकात में जब आप सलाम फेरें तो एक बार सूरह यासीन और दुआए निस्फ शाबान पढ़ लें। सूरह यासीन याद ना हो तो फिर आप सूरह इखलास 21 बार पढ़ लीजिएगा। ये आपकी 4 रकात हो गई। अब आपको फिर लास्ट में 2 रकात जो है इस नियत से पढ़ना है। नियत ये ऐसे करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल फराखी रिस्क के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। फिर नॉर्मल तरीके से आप 2 रकात मुकम्मल कर लें। उसके बाद आपको एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है और दुआए निस्फ शाबान पढ़ लेना है। सूरह यासीन शरीफ याद ना हो तो फिर आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा। तो ये 6 रकात नफल नमाज हो गई। इसके पढ़ने से क्या होगा? इसके पढ़ने से ये होगा कि आपकी उम्र में बरकतें होंगी, और फिर आप जो आफतें मुसीबतें बलाएं हैं वो इंशाअल्लाह आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी। जो मुसीबतें चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इस नमाज की बरकत से, और फिर रिस्क में बरकत होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक अपने सिवा तो किसी का मोहताज मत बनाना। रिस्क में इससे बरकतें होंगी और तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये 6 रकात नमाज नफल आपको मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इसके पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। और इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप जो है आपकी जो नमाजें छूट गई हैं क़ज़ा नमाजें, उन्हें आप अदा करिएगा और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करिएगा, कब्रिस्तान जाइएगा और इसी रात में बेरी के पत्तों से गुस्ल भी कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आज रात को आपको करना है, ठीक है अल्लाह। और सुबह को दूसरे दिन को रोज़ा भी रखिएगा। 1 रोज़ा रखेंगे तो 1 रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।